हे गाइस वेलकम बैक। इस वीडियो में भी हम लोग 4 चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर मांगा के चैप्टर 354 से चैप्टर 357 तक, जहाँ पे हम लोग देखेंगे लूसियस एंट्री मार चुका है क्लोवर किंगडम में एंड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तगड़ी फाइट होने वाली है। इसलिए मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आप लोग एक्साइटेड हो तो वीडियो को पूरा देखो एंड ज्यादा टाइम वेस्ट न करके हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 354 के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं जजमेंट डे आ चुका है एंड इस वर्ल्ड के ट्रू पीस के खातिर लूसियस अपने पैलाडिन्स के साथ पहला कदम ले चुका है। हम लोग देखते हैं क्लोवर किंगडम में जहाँ पे सारे मैजिक नाइट्स क्लोवर किंगडम को गार्ड कर रहे थे। यहाँ पे क्लोवर किंगडम के सारे सिटीजन्स को नोबल रेल में पहुंचा दिया गया है, इवैक्यूएट कर दिया गया है। यहाँ पे इनके सारे पैरामीटर सभी फोर्टिफाइड हो चुके हैं। इन्होंने अपने आसपास के कंट्रीज को भी अलर्ट कर दिया है। यहाँ पे हम लोग देखते स्पेड किंगडम को एंड हार्ट किंगडम को, जो लोग फाइट करने के लिए रेडी थे बिकॉज लूसियस कहीं भी अटैक कर सकता था। बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इनको पता नहीं था कि लूसियस कहाँ पे अटैक करने वाला है। यहाँ पे सिर्फ इनके पास एक ही चॉइस था कि ये लोग लूसियस के लिए वेट करे। लूसियस जब इनके ऊपर अटैक करेगा तब ये लोग अपने सारे मैजिक नाइट्स के साथ उसको फेस करे। हम लोग यहाँ पे देखते भी है सारे मैजिक नाइट्स तैयार बैठे थे कब ये बैटल स्टार्ट होगा। तभी हम लोग देखते सालेट एंड कैप्टन यामी का सीन, जहाँ पे सालेट कैप्टन यामी को बोलती है मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं इसे कैसे बताऊँ मुझे ही पता नहीं है। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली तुम्हें बहुत ही ज्यादा अवॉइड किया है। मैं इस बैटल में अपनी पर्सनल फीलिंग्स को दूर रखना चाहता हूँ। मैं अपने ड्यूटी को फुलफिल करना चाहता हूँ। यही बात मैं कहना चाहता था। तब कैप्टन यामी बोलता है ये क्या था, इसकी परवाह कौन करता है। बैटल फील्ड में तुम हमेशा मेरे लिए कॉमरेड रहोगी प्रिकली क्वीन, बट अगर ये बैटल खत्म हो गया देन हम लोग जाके ड्रिंक कर सकते हैं एंड बात कर सकते हैं। ऑल्दो अल्कोहल तुम्हारे लिए नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ हम लोग चाय के साथ बात करें। हम लोग चाय पियेंगे एंड बात करेंगे। यहाँ पे सालेट भी मान जाती है। सालेट बोलती है हम लोग इसे जीतेंगे एंड उसके बाद मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। फिर हम लोग देखते जैक को, जो अपने हाथ में लगा हुआ ब्लेड को देख रहा था। जैक यहाँ पे इंतजार कर रहा था। जैक बोलता है अबे दिख भी जाओ, मैं तुम लोगों को टुकड़ों में काटना चाहता हूँ। इसी मोमेंट पे लूसियस जैक के पीछे अपियर हो जाता है, ये बोलते हुए भाई लोग कैसे हो। लूसियस ने एग्जैक्टली ये नहीं बोला था। लूसियस ने बोला था ग्रीटिंग्स एवरीवन, एक ही बात है। तभी यहाँ पे लूसियस को देख के कैप्टन यामी एंड सालेट ये दोनों प्रिपेयर हो जाते हैं। तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं लूसियस के पीछे मॉर्गन को, बट यहाँ पे जैक को पता नहीं था कि ये मॉर्गन है। जैक सोच रहा था कि ये नैच है। जैक बोलता भी है नैच मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, तुम्हें मैंने यहाँ पे कितने दिनों से देखा नहीं है यू बेस्टेड। तो लूसियस ने तुम्हारे साथ पहले ही छेड़खानी कर दिया है। तभी हम लोग देखते मॉर्गन एक पैलाडिन बन जाता है एंड जैक के ऊपर अटैक कर देता है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जैक के पेट में एक छेद हो जाता है एंड उसका हाथ भी कट जाता है। यहाँ पे जैक के सारे ब्लेड्स भी टूट गए थे। तब यहाँ पे जैक रियलाइज करता है इसने तो लाइट मैजिक यूज किया है, मतलब ये मॉर्गन है। तब कैप्टन यामी भी बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए बोलता है तुम क्या मॉर्गन हो। यहाँ पे मॉर्गन बोलता है हेलो यामी, मैंने तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा था। तभी सीन चेंज हो जाता है। हम लोग देखते हैं मोरिस को, जो क्रिम्सन लाइन के सामने खड़ा हुआ था। यहाँ पे मेरोलियाना भी थी, यहाँ पे फ्रिगोलियन भी था एंड यहाँ पे बाकी क्रिम्सन लाइन के मेंबर्स भी थे। यहाँ पे मोरिस बोलता है तुम लोग बहुत ही ज्यादा किस्मत वाले हो क्योंकि तुम लोगों को मेरा टच फील करने को मिलेगा, जो एक फाउंडेशनल इवॉल्विंग मैजिक साइंस से बना हुआ है। तो यहाँ पे मेरोलियाना बोलती है ये थोड़ा सा रफ होने वाला है बट मैं तुमको जला डालूंगी एंड इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तभी हम लोग देखते हैं सीन फिर से चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम लोग नोजल एंड उसके भाई बहन को देखते हैं एंड इनको फेस कर रही थी आइसर सिल्वा, इनकी मदर, जो बोलती है मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं तुम लोगों के साथ फाइट करूंगी ऐसे। एंड आइसर को देख के यहाँ पे नोजल बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था। तभी हम लोग देखते हैं बादलों से बहुत सारी रोशनी निकलती है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्लोवर किंगडम के ऊपर बहुत सारे एंजल्स को, जिनको लूसियस ने क्रिएट किया था। तब लूसियस बोलता है अभी हम लोग इस वर्ल्ड को हैप्पीनेस से भर देंगे एंड यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 355 से। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं जैक को, जो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था। यहाँ पे यामी जैक को पकड़ने के लिए जाता है। तभी वेंजेंस लूसियस के ऊपर अटैक कर देता है अपने वर्ल्ड ट्री मैजिक से। यहाँ पे वेंजेंस सोचता है आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सभी कुछ जूलियस समा की वजह से, अगर इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए मैं तुम्हें रोक के रहूंगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं वेंजेंस के अटैक से बचते हुए लूसियस ने खुद को गार्ड कर लिया था। लूसियस यहाँ पे बोलता है रिग्रेटफुली तुम मेरे ओपोनेंट नहीं हो। तभी लूसियस वेंजेंस के ऊपर अपने टाइम मैजिक से अटैक कर देता है। यहाँ पे वेंजेंस भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लूसियस यहाँ पे बोलता है तुम में से किसी के पास भी मुझे रोकने की ताकत नहीं है एंड तुम लोग इस जजमेंट को अपनी आंखों से विटनेस करो। तब यहाँ पे लूसियस अपने इतने सारे एंजल से अटैक करने के लिए रेडी होता है क्लोवर किंगडम में। यहाँ पे इतने सारे एंजल्स थे कि इनका मैजिक पावर बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग हो रहा था। यहाँ पे सारे मैजिक नाइट्स को ये सब कुछ रोकना पड़ेगा वरना क्लोवर किंगडम खत्म हो जाएगा। बट यहाँ पे कोई भी इसे रोक नहीं सकता था। यहाँ पे ये लोग किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे एंड लूसियस अपना अटैक रिलीज कर देता है, ये बोलते हुए तबाह कर दो सब कुछ। हम लोग यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे अटैक्स लैंड होने लगते हैं क्लोवर किंगडम के ऊपर एंड ऐसा ही कुछ हम लोगों ने पहले देखा था जहाँ पे पैड्रिन ने क्लोवर किंगडम के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसको हमारे विज़र्ड किंग मतलब जूलियस ने रोक दिया था एंड प्रेजेंट में भी ऐसा ही होता है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे स्टार्स अपेयर हो जाते हैं एंड एक बहुत ही ज्यादा बड़ा शील्ड बना लेते हैं जो क्लोवर किंगडम को पूरी तरह से गार्ड कर रहा था। यहाँ पे सारे सिटीजन सेफ थे, सारे मैजिक नाइट्स भी सही सलामत थे। यहाँ पे मैजिक नाइट्स भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके थे
क्योंकि ये मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने इतने ज्यादा बड़े अटैक को भी रोक लिया था, प्रिवेंट कर लिया था। तभी हम लोग देखते हैं एक छोटी सी बच्ची बोलती है, देखो यहाँ पे तारे, बट अभी तो रात नहीं हुई है। तभी यहाँ पे कैप्टन नेमी यूनो को देख के सोचता है, अभी तो 1 साल एंड कुछ ही महीने हुए हैं, बट ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं वेंजेंस भी मेरी तरह कंपेयर कर रहा था यूनो को विज़ार्ड किंग से। विज़ार्ड किंग ने जैसे पैट्रिक के अटैक्स को रोका था, यहाँ पे यूनो ने लूसियस के अटैक को रोका है। यूनो अभी विज़ार्ड किंग लेवल पे आ चुका था, उसकी पावर एक विज़ार्ड किंग के इक्वल है। तब तो ये बात सिंपल है कि यूनो गोल्डन डॉन के कैप्टन विलियम वेंजेंस से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे वेंजेंस भी ये बात एक्सेप्ट करता है एंड वो बोलता है, तुम अभी गोल्डन डॉन का कैप्टन हो यूनो। तभी हम लोग देखते हैं यूनो लूसियस के सामने आके खड़ा हो जाता है एंड इसके बाद यूनो आस्था एंड सिस्टर लिली के बारे में सोचता है कि सिस्टर लिली पैलाडिन बन चुकी है, आस्था मर चुका है। एंड इस इंसिडेंट के बाद यूनो हाउस विलेज भी गया था, जहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज्यादा दुखी थे। तब प्रेजेंट में हम लोग देखते हैं यूनो बोलता है, मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा लूसियस जोग्रेटिस। हाउएवर मैं तुमको यहाँ पे हराने वाला हूँ, उसका रीजन ये नहीं है कि मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, उसका रीजन ये है कि मैं जाके विज़ार्ड किंग बनूंगा। यहाँ पे यूनो बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। तब लूसियस बोलता है, मैंने जैसा सोचा था तुमको खत्म करना ही पड़ेगा, मैं तुमको अभी पेल डालूंगा। एंड यही पे चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 356 से। इस चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं लूसियस यूनो को बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बट तुम्हारी पावर इनफ नहीं है हम सबको रोकने के लिए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सारे मैजिक नाइट्स इन एंजल्स के ऊपर अटैक करते हैं इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। यहाँ पे मैजिक नाइट्स ने बहुत सारे मल्टीपल एट्रीब्यूट से अटैक किया है, बट इन एंजल्स की मैजिक पावर बहुत ही ज्यादा इनॉर्मस है, इसलिए ये लोग उसको तबाह नहीं कर पा रहे हैं। तब यहाँ पे मोरिस बोलता है, जब न्यू वर्ल्ड मॉडिफाई होने वाला है, रिफॉर्म होने वाला है, तो अब इसके अंदर कोई रेबल्स लड़ाई ये सब कुछ नहीं चलने वाला है। न्यू वर्ल्ड के इन सभी गार्डियंस के देख रेख में रेने ग्रेडिस जो इस वर्ल्ड को कैओस में डालेंगे, वही लोग आगे जाके इस वर्ल्ड के लॉ एंड ऑर्डर बनेंगे। एंड दिस इज व्हाट ए रैशनल वर्ल्ड। यहाँ पे मोरिस बात कर रहा था इन एंजल्स के बारे में जिन्होंने यहाँ पे मैजिक नाइट्स को कूट दिया था। यहाँ पे एक सिंगल एंजल इतना ज्यादा पावरफुल है, यहाँ पे कोई मैजिक नाइट्स कोई नोबेल इसको हरा नहीं पा रहा था, इनको हराना इम्पॉसिबल है। यहाँ पे ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। तभी हम लोग देखते इस मैजिक नाइट को, इसको तो आप लोग पहचानते ही होंगे, इसका नाम मैं भूल चुका हूँ, बट ये बंदा बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये मशरूम वाली पावर यूज करता है, मुझे याद है इसके बारे में। ये मैजिक नाइट बोलता है, तब भी हमें फाइट करना पड़ेगा, हमें हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तभी सीन चेंज हो जाता है। हम लोग देखते हैं सालेट की बहन को जो यहाँ पे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर रही थी। ये बोलती है, अगर उनके सामने कोई अनबीटेबल ओपोनेंट है, ये कितना भी रेकलेस हो, वो लोग प्रेजेंट है या फिर नहीं, बट फिर भी वो लोग फाइट करते रहते हैं। यहाँ पे सालेट की बहन किनको रिफर कर रही थी, या आप लोग कमेंट में बताओ, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग कितना ज्यादा डाई हार्ड फैन हो ब्लैक क्लोवर के। तभी हम लोग देखते हैं सालेट की बहन एक गोलम से अटैक कर देती है इस एंजल के ऊपर, एंड ये एंजल भी अटैक कर देता है सालेट की बहन के ऊपर। इन दोनों का अटैक तब क्लैश होता है। तब यहाँ पे सालेट की बहन सोचती है कि उसने इस अटैक को प्रिवेंट कर लिया है, रोक लिया है। तब यहाँ पे साइड में जो मैजिक नाइट्स खड़े हुए थे, वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे सोल की मैजिक पावर इंक्रीज हो चुकी है। तब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सोल के अराउंड 2 स्पिरिट्स को, एंड इसका रीजन ये था कि उन्होंने अपना माना जोन खोल लिया है। यहाँ पे बेल अपनी पावर को यूज करते हुए बोलती है, ये ताकत है मेरे एंड यूनो के बीच के प्यार की ताकत। यहाँ पे बेल इस जगह के मैजिक फ्लो, टाइम एंड स्पेस को मैनिपुलेट कर रही थी। यहाँ पे बेल अपने सारे एलाइज को ताकत दे रही थी एंड अपने दुश्मनों को कमजोर कर रही थी। यहाँ पे हम लोग देखते यूनो यूज कर रहा था स्टार एक्स विंड मैजिक नेवर नेवर लैंड। तभी यहाँ पे चश्मिश जो यूनो को बहुत ही ज्यादा एडमायर करता था, वो बोलता है, मुझे एडमिट करना पड़ेगा, बट तुम्हारे पास एबिलिटी है विज़ार्ड किंग बनने का यूनो। एंड ये सभी लोग अटैक कर देते हैं बाकी एंजल्स के ऊपर। तब यहाँ पे बाकी मैजिक नाइट्स भी सोचते हैं, मैं यहाँ पे मर जाता अगर इसका मैजिक नहीं होता, एंड इसके मैजिक की वजह से हम लोग फाइट करते हुए मर सकते हैं। तभी ये सभी लोग अटैक कर देते हैं इन एंजल्स के ऊपर, ये बोलते हुए, वी आर द मैजिक नाइट, हम लोग यहाँ पे लड़ाई करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तभी यूनो को देख के लूसियस की जलती है। लूसियस अपने टाइम मैजिक से यूनो को ट्रैप कर लेता है। यहाँ पे टाइम मैजिक अटैक्स का बेसिक प्रिंसिपल है एजिंग। ये मैजिक टाइम के फ्लो को मैनिपुलेट एंड एक्सेलरेट कर सकती है, बट यहाँ पे ये काम नहीं करता है यूनो के माना जोन नेवरलैंड में। तब यहाँ पे लूसियस बोलता है, तो सच में तुम्हारा मैजिक तैयार हुआ है मुझे अपोज करने के लिए, मुझे रोकने के लिए, एंड इस चीज को मैं बहुत ही ज्यादा हेट करता हूँ, मुझे पता है तुम मेरे राइवल हो। बट यहाँ पे यूनो बोलता है, नहीं तू मेरा राइवल नहीं है। तब यूनो स्पिरिट ऑफ जाइफर का यूज करता है एंड एक बहुत ही ज्यादा लंबे शॉट से अटैक कर देता है लूसियस के ऊपर। एट दिस पॉइंट ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 357 से। इस चैप्टर के स्टार्ट में लूसियस बोलता है, तुम्हारा मैजिक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बट तुम अपने मैजिक को ज्यादा देर के लिए मेंटेन नहीं कर सकती हो, है ना? एंड तुमने जो ये स्ट्रगल किया है, लास्ट में जाके इनका कोई फायदा नहीं होगा, ये सब कुछ भेन में जाने वाला है। यहाँ पे सिर्फ इन सभी लोगों को मिलने वाला है स्ट्रगल, सफरिंग। हमने देखा था पिछले चैप्टर में यूनो ने अटैक कर दिया था लूसियस के ऊपर अपने स्पिरिट ऑफ जाइफर के यूज करके उस लंबे शॉट से, जिसको यहाँ पे लूसियस ने अपने एक हाथ से रोक लिया था। लूसियस बोलता है, मैंने लूसीफेरो को अब्सॉर्ब किया है एंड उसकी तरह मेरे पास भी अभी बहुत सारे फिजिकल एबिलिटीज है, तो ये सभी अटैक्स मेरे सामने इतने ज्यादा इजीली काम नहीं करने वाले हैं। तब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। यहाँ पे मॉर्गन को हम लोग देखते हैं जो कैप्टन यामी एंड जैक के सामने था। यहाँ पे जैक सोचता
सोचता है डैम इट, मैं अभी मरने वाला हूँ। एंड यहीं पे हम लोग देखते हैं एक छोटा सा फ्लैशबैक या फिर बोले बैक स्टोरी, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कैप्टन यामी ने जैक के ऊपर अटैक कर दिया था ये बोलते हुए अबे साले तू क्या कर रहा है। तब यहाँ पे जैक सोचता है अगर ये बंदा सीरियस होता देन ये बंदा मेरे लेफ्ट आई को फोड़ देता। यामी यहाँ पे जैक को बोलते हैं अच्छे से देख ले बहुत के, मुझे पता है हम दोनों ही भसड़ मचाते हैं बट मैं तुम्हारे साइड में हूँ, यू स्ट्रेच आउट बैस्टर्ड। तब यहाँ पे मॉर्गन आता है इनके पास क्योंकि इनका मिशन कंप्लीट हो चुका था। ये लोग अभी हेडक्वार्टर्स में वापस जाने वाले थे। मॉर्गन जाते हुए यामी को बोलता है ये लोग अदर ग्रुप्स के मेंबर्स हैं, इनके साथ अच्छे से बिहेव करो, इनके साथ मिलके रहो। तब यामी बोलते हैं ना ना ना, इस बंदे ने पहले स्टार्ट किया था, ठीक है तुम मुझे मत सुनाओ। यहाँ पे कैप्टन यामी एंड मॉर्गन के जाने के बाद ये मैजिक नाइट्स बात कर रही थी कि ये लोग डार्क मैजिक एंड लाइट मैजिक यूज करने वाले डुओ है फ्रॉम द ग्रेड ईयर। ये लोग हमारे जनरेशन के टॉप है, मतलब कैप्टन यामी भी पहले टॉप में रहा करता था। ये लोग बात कर रहे थे कि लाइट मैजिक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एट्रीब्यूट है इन हिस्ट्री एंड डार्क मैजिक इसके नेचर के बारे में हमें पता ही नहीं है, ये अननोन है। ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंटेक्निकल मिस्टिकल मैजिक यूजर्स है, इनका मैजिक बहुत ही ज्यादा मिस्टिकल है। तो यहाँ पे जैक बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एक दिन मैं तुमको टुकड़ों में काट दूंगा। जैक यहाँ पे सोचता है हैरियक डार्कनेस इन सुप्रीम लाइट। तभी हम लोग देखते हैं प्रेजेंट में जहाँ पे जैक उठने का ट्राई करता है। जैक यामी को बोलता है दूर हट साले, मैं नहीं चाहता हूँ कि तू मुझे प्रोटेक्ट करे। तब यहाँ पे मॉर्गन स्माइल करते हुए बोलता है मैं तुम्हें अपने लाइट मैजिक से हेवन में भेज दूंगा। एंड इसी बीच जैक सोच रहा था अंटिल नाउ मैं सभी चीजों को काट रहा था, फाड़ रहा था, काट रहा था, फाड़ रहा था अपने ब्लेड्स को यूज करके एंड उनको होन करके, मतलब उनको और भी ज्यादा शार्प बना के, उनको और भी ज्यादा परफेक्ट बना के। बट ये मेरा फाइनल अटैक होने वाला है जो सब कुछ काट देने वाला है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैक एक अटैक करता है, मॉर्गन भी अपने लाइट मैजिक से अटैक कर देता है। तभी हम लोग देखते हैं इस स्लैश का इफेक्ट जो बहुत ही ज्यादा दूर तक गया था, मतलब गजब का स्लैश मार दिया था। यहाँ पे सारे मैजिक नाइट्स भी शॉक हो चुके थे कि इतना ज्यादा पावरफुल अटैक जैक ने किया था। फिर जैक बोलता है यामी मेरा फाइनल स्लैश कैसा था ये। कैप्टन यामी बोलता है इसे देख के मेरी बहुत ही ज्यादा जल रही है बट ये बहुत ही ज्यादा ऑसम अटैक था जैक। तब जैक ये बोलते हुए गिर जाता है कि मेरा सिर्फ एक ही रिग्रेट है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से काट नहीं पाया। तब मॉर्गन यहाँ पे बोलता है अगर ये अटैक मुझ पे हिट कर जाता देन मैं तो खत्म हो जाता। तब कैप्टन यामी बहुत ही ज्यादा रेज में बोलता है तुम वो मॉर्गन नहीं हो जिसे मैं जानता था। मॉर्गन तब बोलता है मेरा दिल अभी दुख रहा है, ये यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे मरने वाले हैं बट ये सब कुछ चलता है। तो अभी सीन चेंज हो जाता है, हम लोग देखते हैं मेरुलियाना को जो अटैक करती है मोरिस के टेंटिकल्स के ऊपर एंड ये अटैक लैंड होते ही मेरुलियाना का एक हाथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पे मोरिस बोलता है तुम सब लोग रिबॉर्न होने वाले हो एंड तुम सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होने वाले हो। यही पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है एंड कमेंट में अपने थॉट्स जो क्वेश्चन है सब कुछ बोल सकते हो तुम, कमेंट पूरा खुला है, फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है तो बोल देना और सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक भी कर लो, इसमें भी कोई चार्जेस नहीं है तो कर लेना। तो मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, टिल देन गुड बाय।